नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली गेमिंग ऑडियंस के लिए है। अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं एक गेमिंग टीवी लेने के लिए, तो दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। पर वीडियो शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह मैं आपको ये बता दूं कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू चाहते हैं, यू आर बेटर ऑफ वॉचिंग सम अदर वीडियो। पर अगर आप एक टेलीविजन या इन मॉडल्स के बारे में ढेर सारा इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, वो भी बिना यहां वहां जा करके, तो दिस वीडियो इज जस्ट द राइट वीडियो फॉर यू। क्योंकि मैं ढेर सारी जगह पे जा करके, दूसरे यूट्यूब वीडियोस को भी देख करके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको इस एक वीडियो में वो सारी इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करके आपको ये बताता हूं कि इन दो टेलीविजन में से आपको कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं कि इन दो टीवी में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। अब हर एक वीडियो की तरह मैं शुरू करूंगा उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। तो मैं सारे फीचर्स वाले जो लिस्ट है एक बाय एक करके नहीं जाऊंगा। मैं स्टार्ट करता हूं पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी को लेकर के। अब पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर ले, Hisense U7H इज प्रोबेबली वन ऑफ दोज ओनली टीवीज, स्पेसिफिकली वो भी ये बजट रेंज में, जो आपको 4 HDMI पोर्ट्स देता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आपके घर पे ढेर सारे डिवाइसेस हैं, जैसे सेट टॉप बॉक्स, एक साउंड सिस्टम, PS5, Xbox और PC, 5 हो गए ना, तो ये पांचवा आप कहां लगाएंगे? यहां पे तो थैंकफुली आपके पास 4 HDMI पोर्ट्स हैं, क्योंकि आपको TCL की T6G में सिर्फ 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, नॉट 4। तो अगर आप HDMI पोर्ट्स चाहते हैं, डेफिनेटली Hisense U7H इज द वे टू गो। पर यहां पे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। Hisense की जो 4 HDMI पोर्ट्स है, उसमें से 2 है 4K 60 हर्ट्ज के और 2 है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो यानी अगर आप हाई रिफ्रेश रेट चाहते हैं, पोर्ट नंबर 3 एंड 4 आपका हाई रिफ्रेश रेट वाला है। पोर्ट नंबर 1 एंड 2 HDMI इज ओनली 4K at 60 हर्ट्ज। अब TCL T6G जो टेलीविजन है, उसमें तीनों HDMI पोर्ट्स 4K 60 हर्ट्ज है, क्योंकि ये 60 हर्ट्ज वाली ही टीवी है। अब आप सोच रहे होंगे यार, लेकिन इन्होंने अपनी मार्केटिंग में तो 120 हर्ट्ज लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पेज पे भी चले गए, यहाँ पे लिखा हुआ है 120 हर्ट्ज गेम एक्सेलरेटर। उसके बारे में मैं अंत में आपको बताऊंगा, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मेरे साथ चलिए। मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि ये एक्चुअली में 4K 120 हर्ट्ज पैनल नहीं है। अब HDMI ER का सपोर्ट, सिंस बोथ टेलीविजन कम विद HDMI 2.1, आपको HDMI ER का सपोर्ट दोनों में मिलेगा। USB पोर्ट की अगर हम बात कर ले, सिर्फ एक USB पोर्ट मिलेगा आपको TCL के T6G में, जो USB 3.0 है। अब Hisense की U7H में आपको 2 USB पोर्ट मिलेंगे, एक साइड में एक पीछे में। जो पीछे में जो पोर्ट है वो USB 2.0 है, और जो साइड में पोर्ट है वो USB 3.0 है। तो अच्छी बात तो ये है कि USB 3.0 वाला पोर्ट जो है वो साइड में रखा है उन्होंने। पर रियल लाइफ एक्सपीरियंस में भाई मैं आपको बता दूं, चाहे वो USB 2 हो, USB 3 हो, आप पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव कुछ भी कनेक्ट करके आराम से देख सकते हैं। ज्यादा कोई रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आपका इतना कोई डिफरेंस होगा नहीं, चाहे वो USB 2.0 या USB 3.0। ऑप्टिकल पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ईयरफोन्स दोनों में, ईथरनेट लाइन दोनों में, वाईफाई डुअल बैंड, ऑब्वियसली दोनों टेलीविजन में डुअल बैंड वाईफाई अवेलेबल है। ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड भी 5.0 का स्टैंडर्ड है। अब फार फील्ड माइक्स की अगर हम बात कर ले, तो वो आपको सिर्फ TCL की T6G में मिलेगा। आपको Hisense U7H में अनफॉर्चुनेटली फार फील्ड माइक्स नहीं मिलेंगे, पर आपको Hisense U7H के रिमोट में एक बटन मिलेगा साउंड वाला, जिससे आप गूगल असिस्टेंट को यूज कर सकते हैं। एंड आई एम एनीवेज नॉट अ फैन ऑफ ये जो फार फील्ड माइक्स होते हैं। आप मेरे पिछले भी वीडियोस देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। बाय द वे, अगर आपको एक हैंड्स ऑन रिव्यू चाहिए ही दोनों ही टेलीविजन के, Hisense U7H का हैंड्स ऑन रिव्यू है मेरे चैनल पे। इसके अलावा मेरे चैनल पे TCL C725 का भी एक हैंड्स ऑन रिव्यू है। तो अगर आपको उसका जो UI इंटरफेस है वो कैसा है वो सब देखना है, TCL की बिल्ड क्वालिटी वो सब कैसी है वो देखनी है, तो ऑब्वियसली आप TCL C725 का रिव्यू मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पर हम आगे बढ़ते हैं इस मामले में। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में मैं बिलीव करता हूं कि Hisense U7H is comparatively better because of 4 HDMI ports and 2 USB port instead of 3 and 1, जो TCL के T6G में आता है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम ऑडियो एंड साउंड के बारे में। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन में ऑब्वियसली TCL T6G आगे निकल जाता है। और मैंने पर्सनली इवन जब TCL की C635 सीरीज आई थी और TCL C725 अगर आप ले लेंगे, उसमें 24 वॉट्स के स्पीकर्स थे, और वो 24 वॉट्स के स्पीकर्स की भी जो फिडेलिटी है, जो ऑडियो की एक सिग्नेचर होती है ना,
दैट इज कंपैरेटिवली बेटर देन Hisense U7H। ऑब्वियसली मैंने दोनों को एक्सपीरियंस किया पर्सनली और मैं बता रहा हूँ कि इवन द 24 watt speaker on the TCL C725 and TCL C635 was actually better than Hisense U7H in terms of audio fidelity। यहाँ पे तो आपको 56 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं क्योंकि 18x2 है और 10x2 का स्पीकर सेटअप है, यानी 4 स्पीकर सेटअप है यहाँ पे वर्सेस Hisense U7H। तो ऑडियो इज ऑब्वियसली गोना बी बेटर ऑन द TCL T6G। स्पीकर सेटअप जो चैनल सेटअप है दोनों का ही 2.0 है, डोल्बी एटमॉस दोनों स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको अवेलेबल मिलेगा। आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं सेटिंग्स में जा करके, प्लस आप कोई भी साउंड सिस्टम साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं HDMI ER के द्वारा, और उस वे में भी आप एंजॉय कर सकते हैं एक्सीलेंट साउंड को। बट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स साउंड के मामले में TCL T6G आगे निकल जाता है। अब कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे इट्स अ मिक्स बैग। देखिए 2GB रैम एंड 16GB रैम का रैम और स्टोरेज है आपको TCL T6G में मिलेगा। मैंने अपने हर एक वीडियो में कहा है, वापस मैं ये वीडियो में भी कह देता हूँ, स्पेसिफिकली फॉर न्यू व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो ऑफ माइन एंड माई चैनल, TV manufacturers should start giving 3GB and at least 32GB in Google TV OS because it's a very heavy TV OS। तो यहाँ पे हालांकि 2 और 16GB है, वो भी आपको कभी कभार कम पड़ सकता है क्योंकि आपको बार बार जाके अपना मेमोरी और कैश क्लीन करना पड़ेगा फॉर अ स्मूथ UI एक्सपीरियंस। सेम वे में Hisense में 3GB ऑफ रैम है, जो इन माई पर्सनल ओपिनियन इज एन ओवरकिल। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले ये Google TV OS के साथ नहीं आता है, ये Hisense की खुद की Vera TV OS है उसके साथ आता है, और वो बहुत ही लाइट टेलीविजन OS है कंपेयर टू Google या Android TV OS, और उसके कारण 3GB इज एन ओवरकिल। इनफैक्ट इसका जो 8GB भी है जो मैंने लाल में मार्क किया हुआ है, आप सोच रहे होंगे यार 8GB का इंटरनल स्टोरेज है, वहां पे तो 16GB। नंबर 1 देखिए, Vera TV OS में उतने एप्स या गेम्स है नहीं जितने आपको Google TV OS में मिलेंगे। तो अगर आपको एक ऐप का जो इकोसिस्टम चाहिए वो आपको Google TV में मिलेगा, जो क्लियरली मिसिंग है इन Vera TV OS, बिकॉज सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्स लाइक डिज्नी, आपका जियो हो गया, वो भी मिसिंग है ऑन Vera TV OS, तो वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। हाँ, बेसिक एप्स है जैसे यूट्यूब हो गया, प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, सोनी लाइव हो गया, ये सारे एप्स आपको Vera TV OS में भी मिलेंगे। आप उसके ऐप स्टोर में भी जाके और एप्स डाउनलोड कर सकते हैं, बट ऐप की जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही, मैं बोलूंगा, पुअर है, इट्स पुअर। वहीं पे Google TV OS ऑब्वियसली प्ले स्टोर आपको एक्सेस मिल रहा है, तो आप ढेर सारे गेम्स ढेर सारे एप्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप इकोसिस्टम के मामले में ऑब्वियसली Google TV एंड Android TV OS इज वे वे बेटर। तो अगर आपको गेम्स खेलने हैं एंड्रॉइड वाले, या बाकी सारे एप्स डाउनलोड करने हैं जैसे MX मीडिया प्लेयर हो गया, VLC वीडियो प्लेयर हो गया, जियो सिनेमा हो गया, जियो TV हो गया, डिज्नी हो गया, वो आपको TCL में मिलेगा, विडा में नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे एक चीज अच्छी है Hisense U7H की, कि वो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक फायर टीवी स्टिक भी दे रहे हैं, जिसका दाम इन इटसेल्फ इज अराउंड 4999, यानी 5000 रुपए का डिवाइस है, और वो भी फायर टीवी स्टिक 4K, नॉट द HD1, 4K वाला। उससे क्या होगा कि आप विडा भी एंजॉय कर पाएंगे, आप फायर टीवी को भी एंजॉय कर पाएंगे, और फायर टीवी में ऑब्वियसली आपको जियो मिलेगा, आपको डिज्नी हॉटस्टार भी मिलेगा। तो वो एक आपका इट्स अ हिट और मिस, राइट? आई मीन गिव एंड टेक वाला यहाँ पे फंडा है। पर इस मामले में मैं कहूंगा इट इज अ सब्जेक्टिव मैटर, ऐसा नहीं कि एक बेहतर है और दूसरा गंदा है। पर हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ माय ओवरऑल एक्सपीरियंस, नेविगेशन और उसका जो स्मूथनेस है Vera TV OS का कंपैरेटिवली बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली ये लाइटर TV OS है और 3GB रैम के साथ आता है। तो जो नेविगेशन है टीवी का वो बहुत ही फास्ट है ऑन Vera TV OS कंपेयर टू Google TV OS, क्योंकि Google TV OS में आपको बहुत बार जाके यार रैम और कैश मेमोरी को क्लीन करना पड़ेगा, वरना UI लैग करने लगेगा। आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस वीडियो टुडे, व्हिच इज योर पिक्चर क्वालिटी और डिस्प्ले, जो पैनल टाइप है। अब TCL T6G में आपको VA पैनल मिलेगा, चाहे वो आपका 55 इंच हो, चाहे वो आपका 50 इंच हो, या इवन 43 इंच है, क्योंकि ये 3 साइजेस में अवेलेबल है। साइजेस के बारे में हम प्राइस के बारे में जब बात करेंगे तभी भी बात कर लेंगे। Hisense U7H की खासियत यहाँ पे ये है कि ये IPS पैनल के साथ आता है इन द 55 एंड द 65 इंचेस। तो आपको IPS पैनल मिल रहा है यहाँ पे। ऑब्वियसली अगर आप 55 इंच ले रहे हैं, जायज सी बात है, आपके लिए व्यूइंग एंगल शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप परिवार के साथ देख रहे हैं, इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वॉचिंग अ टीवी, क्योंकि व्यूइंग एंगल्स मैटर। VA पैनल्स में क्या होता है कि आपको ब्लैक्स तो अच्छे मिलते हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशियोज अच्छे मिलते हैं, पर जब आप यहाँ वहां बैठ करके टीवी देखते हैं तो कलर शिफ्ट हो जाता है। एक बोलते हैं ना, एक फीकापन
सा आ जाता है, फीकापन आपको दिखेगा। तो वीए पैनल की वो एक कमी है, पर खासियत है कि डीपर ब्लैक्स एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो। और आईपीएस पैनल में क्या है कि ब्लैक्स इतने डीप नहीं होंगे, पर आपको जो व्यूइंग एंगल्स है वो बेहतरीन मिलेंगे। पर दूसरी खासियत जो आईपीएस पैनल की यहाँ पे है, स्पेशली हाइसेंस U7H पे, इज दैट इट्स अ फॉल्ट पैनल। मैं इसके बारे में एंड में बात करूंगा, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हियर बिटवीन हाइसेंस U7H एंड TCL की T6G। अब आगे बढ़ते हैं और ब्राइटनेस के बारे में अगर हम बात कर लें तो ब्राइटनेस में ऑब्वियसली ऑन पेपर टेक्निकली आपको 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है इन TCL T6G, जो हाइसेंस U7H में आपको मिल रहा है 400 निट्स का ऑन पेपर। बट लेट मी टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, Hisense U7H can get way bright. In fact, it can even achieve over 550 nits of peak brightness. मैं sustained 100% sustained window की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20, 30, 40, 50 जो अलग अलग peak windows होते हैं उसमें Hisense can definitely reach 550 nits, so it can, in my personal opinion, get pretty bright. अब कॉन्ट्रास्ट रेशियोज की अगर हम बात कर लें तो 6000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है क्योंकि वीए पैनल है यहाँ पे, और 1200:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको मिलेगा क्योंकि आईपीएस पैनल है। रिफ्रेश रेट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप प्लीज ये वाली जो सेक्शन है अब ध्यान से सुनिएगा। 4K 60 हर्ट्ज का आपको पैनल मिल रहा है इन TCL T6G, पर आप बोलेंगे 120 का गेम एक्सेलरेटर वाला ये एडवर्टाइज कर रहे हैं 120 हर्ट्ज का, उसके बारे में क्या? तो देखिए भाई, जो 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है दैट कैन ओनली बी अचीव्ड एट 1440p। ये वो लोग लिख नहीं रहे हैं, वो फाइन प्रिंट में लिखते हैं ये, तो थोड़ा ट्रिकी मार्केटिंग है यहाँ पे। फाइन प्रिंट अगर आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आप TCL के वेबसाइट पे भी जाएंगे, वो लोग वेबसाइट की जो स्पेसिफिकेशंस में क्लियरली मेंशन करते हैं 1440p एट 120 हर्ट्ज, नॉट 4K एट 120 हर्ट्ज। दूसरी कमी उसकी ये है कि ऑल्दो इट इज 1440p एट 120 हर्ट्ज, इट डज नॉट वर्क विद HDR। तो अगर आप HDR में गेमिंग करना चाहते हैं ना, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू आर गोना गेट। 1440p at 120 Hz without HDR and 4K at 60 Hz with HDR. So there is a difference here. Hisense U7H, however, is a pure native 4K at 120 Hz panel with HDR. तो यहाँ पे is the biggest differentiating factor. Specifically अगर आप गेमिंग करते हैं ना, तो ये वाली जो एरिया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 4K at 120 Hz with HDR में आप गेमिंग कर सकते हैं, और दोनों ही टेलीविजन आपका डोल्बी विजन गेमिंग भी सपोर्ट करता है। डोल्बी विजन की अगर हम बात कर लें, चाहे वो गेमिंग हो या HDR कंटेंट हो, दोनों ही टेलीविजन में आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट मिलेगा। HDR 10+ का सपोर्ट दोनों में मिलेगा, HLG का सपोर्ट है, ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों टेलीविजन में आएंगे बिकॉज HDMI 2.1 अवेलेबल है। MEMC आपको दोनों टेलीविजन में मिलेगा, और मोशन हैंडलिंग दोनों ही टीवीज में काफी अच्छा है। वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी FreeSync प्रीमियम आपको मिलेगा दोनों ही टीवीज में। तो अगर आप स्पेसिफिकली PC गेमिंग करते हैं ना, more than आपका auto low latency mode, variable refresh rate is a comparatively more important feature to have in a TV, especially अगर आप PC गेमिंग करते हैं। क्योंकि देखिए, कंसोल गेमिंग में आपको फ्रेम रेट्स में उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, पर आपको PC गेमिंग में फ्रेम रेट्स में काफी वेरिएशन मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन। पर वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपको हेल्प करता है अगेंस्ट स्क्रीन टेयरिंग, स्पेशली जब वो फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं या फ्रेम में वेरिएशन होता है। जैसे कभी कभार आपका हो गया 70 हर्ट्ज, कभी कभार हो गया आपका 48 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज, तो वहां पे आपका स्क्रीन टेयरिंग होने का चांस होता है, स्पेशली पीसी गेमिंग में। कंसोल में देखिए, इवन इफ यू आर प्लेइंग in PS5 या in Xbox Series X, let me tell you that console gaming is not at a place right now, even next gen consoles, उनमें भी जो recent game titles है ना, they cannot do 4K 120 Hz। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर इंस्टेंस, मैं हाल ही में फाइनल फैंटेसी 16 खेल रहा था अपनी PS5 पे। यू नो, इट ड्रॉप्स टू 1080p, इनफैक्ट इन सम प्लेसेस इट ड्रॉप्स टू 900p जब वो परफॉर्मेंस मोड में आप खेलेंगे। जी हाँ, मैं आपको मजाक पे नहीं बता रहा हूं, एक्चुअल में आप डिजिटल फाउंड्री की भी गेम रिव्यूज जाके देख सकते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस वो करते हैं। वहां पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि PS5 एंड Xbox Series X आर स्टिल नॉट एट अ प्लेस वेयर दे कैन डू 4K एट 120 हर्ट्ज। जो गेम्स 120 हर्ट्ज का भी दावा करते हैं ना, दे जनरली रन एट 1400 या मैक्स टू मैक्स 1600p। तो अगर आप कंसोल गेमिंग करते हैं, यू आर गोना बी प्रीटी हैप्पी विद TCL T6G या TCL C645 या इवन TCL C635 जो लास्ट ईयर की मॉडल थी 2022। पर हाँ, अगर आप PC गेमिंग करते हैं, देन Hisense U7H is definitely the way to go. One more reason and a clear reason as to why आपको Hisense U7H सेलेक्ट करना चाहिए is because इस कंपैरिजन में this is the TV जो एक फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल आपको दे रहा है, वो भी इस प्राइस रेंज में with 32 डिमिंग जोन्स, जो आपको मिसिंग मिलेगा TCL T6G में, because it is not a fault panel.
फॉल्ट पैनल से क्या होता है कि कलर्स और खिल के दिखते हैं, सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा और बढ़ जाता है, और स्पेशली इन सीन्स जहां पे एक ही सीन में ना, आप सनसेट का सीन अगर अब मैं एग्जांपल दूं तो सनसेट के सीन में क्या होता है, ऊपर में ब्राइट होता है, नीचे में डार्क होता है। ये सारे जो सीन्स है ना जहां पे आपको ऐसे दिखेंगे लाइट एंड डार्क एरियाज, दे विल शाइन ऑन अ फॉल्ट पैनल, स्पेशली जहां पे आपको डिमिंग जोन्स, डेडिकेटेड डिमिंग जोन्स मिल रहे हैं। अब माइक्रो डिमिंग बोल के आपको एक फीचर मिलेगा इन TCL T6G एंड C645, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद अ फॉल्ट पैनल। इट इज नॉट अ फिजिकल फॉल्ट पैनल, इट इज अ सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम बेस्ड आपका डिमिंग, विच इज nowhere close to an actual physical full array local dimming panel. So please अब वो नोट कीजिएगा। अब हम फाइनली चलते हैं प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, कंक्लूड करते हैं आज के वीडियो में। तो TCL की जो टीवी है वो अलग अलग साइजेस में आता है, 43, 50, 55। जो 43 एंड 50 इंच है दैट इज फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव, जो 55 इंच है वो है आपका Amazon एक्सक्लूसिव। तो मैं आज स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं 55 इंच की, पर हाँ दूसरे साइजेस में भी अवेलेबल है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अब Hisense U7H आता है इन 55 एंड 65 इंचेस, तो अगर आपको 65 इंच चाहिए यू कैन गो विद Hisense U7H। अगर आपको TCL ही की 65 इंच चाहिए ना तो TCL की C645 आती है, which is almost the same TV as T6G. I don't know why TCL is doing this. In fact, consumers को भी वो confuse कर देते हैं। TCL C645 and T6G are basically, in my personal opinion, the same TV. There is nothing different. Dimension same है, features same है, QLED दोनों टेलीविजन है, सब कुछ सेम है, बस जो मॉडल नंबर है वो C645 है, T6G है, पर दोनों ही मेरे हिसाब से सेम मॉडल है। जो आपको सस्ती मिले, अगर आपको TCL लेनी है वो आप लीजिएगा। T6G और C645 में कोई अंतर नहीं है। C635 में अंतर है, वो 2022 वाली मॉडल है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से मैं कौन सी टीवी लेता। मेरे हिसाब से अगर आप PC गेमिंग करते हैं तो the obvious choice is Hisense U7H because of native 4K HDR जो 120 Hz का आपको रिफ्रेश रेट देगा, Dolby Vision गेमिंग भी है। पर आपका TCL T6G में आपको 1440p at 120 Hz मिलेगा, तो you're gonna be fine। अगर आप PS5, Xbox Series S या X पे गेमिंग करते हैं you're gonna be fine with T6G। पर अगर आप PC गेमिंग करते हैं, no doubt in my mind Hisense U7H is the way to go। दूसरी रीजन as to why Hisense U7H is the way to go, number 2 reason is more ports, 4 HDMI and 2 USB port। और उसके अलावा the most important reason, तीसरा and the most important is that it's a fault panel with full array local dimming, 32 dimming zones, और इसका comparatively HDR performance जो है is gonna be comparatively superior। चौथा रीजन जो मैं आपको दूंगा वो सब्जेक्टिव है और वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप टीवी स्ट्रेट बैठ करके देख रहे हैं यू आर गोना बी फाइन विद अ VA पैनल, पर अगर आप टीवी व्यूइंग एंगल से देख रहे हैं, यानी इस एंगल से उस एंगल से, देन Hisense U7H इज द वे टू गो बिकॉज इट्स एन IPS पैनल और वो आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स देगा। फिफ्थ रीजन, इवन फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, अभी तो सेल पे नहीं है बट इवन देन इट्स कंपैरेटिवली चीपर देन TCL की T6G। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये छठी रीजन नहीं है पर ये बोनस रीजन है। आपको Hisense U7H में Amazon की Fire TV स्टिक मिलेगी जो इन इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट 5000 रुपीज राउंड फिगर, तो वो आप हटा दीजिएगा। प्लस सेल में अगर आप इसे लेंगे तो सेल में तो आपको 40,000 रुपए के नीचे मिलेगा। इनफैक्ट मैंने अपनी खुद की जो Hisense U7H है वो 37,500 में उठाई है, विच वाज अ किलर डील। इनफैक्ट और कम हो जाती अगर मेरे पास SBI का कार्ड होता, प्रॉब्ली आई वुड हैव गॉट इट एट 35,000-36,000। पर from the price to value ratio, it makes more sense for you to buy the Hisense U7H। TCL की स्पेसिफिकली जो ये QLED मॉडल्स है, इंडिया में उनकी प्राइसिंग ना कंपेरेटिव नहीं है मेरे हिसाब से, तो आई थिंक दे रियली नीड टू रिकंसिडर देयर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि टीवी का जो मार्केट है वो बहुत ही गर्मा गर्म मार्केट है। ऐसे प्राइसिंग में इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। और प्राइसिंग की ही अगर हम बात कर ले, हर एक वीडियो की तरह मैं आपको कुछ वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बता देता हूं। अब वर्दी ऑल्टरनेटिव्स में जायज सी बात है यार, TCL की C635 इज वन टीवी जो मैं रेकमेंड कर सकता हूं इजीली, क्योंकि नंबर 1 10,000 रुपए सस्ती है। कुछ की डिफरेंसेस है बिटवीन दिस एंड द 2023 वाली मॉडल, क्योंकि C635 वाज फ्रॉम 2022, C645 वाज फ्रॉम 2023 एंड T6G इज फ्रॉम 2023। सबसे पहला डिफरेंस प्राइस 10,000 रुपए सस्ती है। दूसरा डिफरेंस ब्राइटनेस, दिस इज 360 निट्स पीक ब्राइटनेस, अब आपको 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है।
और फिर तीसरा रीजन इज स्पीकर्स इसमें 24 वॉट्स के थे, अब आपको 56 वॉट्स का स्पीकर सेटअप मिल रहा है, वो 4 स्पीकर सेटअप है आपका। तो साउंड इज बेटर, ब्राइटनेस इज बेटर, बट प्राइस इज ऑल्सो बेटर। आप बोलेंगे क्योंकि महंगी है और वो, तो प्राइस टू वैल्यू रेशियो में दिस इज ऑब्वियसली बेटर, सो इट्स एन इजी टीवी टू रेकमेंड। बाकी सारी चीजें देखिए, इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, वही सेम फंडा 1440p एट 120 हर्ट्ज, गेम मास्टर मिलेगा, डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस, बाकी सारे फीचर्स है बिल्कुल हूबहू, पोर्ट्स आईओ सेम। और दूसरी टीवी अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो व्यू मास्टरपीस ग्लो। व्हाई? बिकॉज नंबर 1, इसमें 100 वॉट्स के स्पीकर्स आपको मिल रहे हैं, इसमें सिमिलर टू हाइसेंस U7H आपको फॉल्ट पैनल मिल रहा है विद डिमिंग जोन्स, और इसकी ब्राइटनेस जो है इट इज वेरी वेरी ब्राइट, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस, नॉट द सस्टेन ब्राइटनेस, ट्रिकी मार्केटिंग, 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिल रही है यहाँ पे, तो इट्स अ सुपर ब्राइट टीवी, HDR परफॉर्मेंस विल बी वेरी गुड, एंड दिस इज ऑल्सो एन IPS पैनल, पर इट इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव कंपेयर टू हाइसेंस U7H। तो मेरे हिसाब से आज के कंपैरिजन में द क्लियर विनर विल बी हाइसेंस U7H, स्पेशली अगर आप पीसी गेमिंग करते हैं, और अगर आप पीसी गेमिंग नहीं भी करते हैं, द मेन रीजन फॉर यू टू कंसिडर हाइसेंस U7H इज प्राइस टू वैल्यू रेशियो, फॉल्ट पैनल, आपका नेटिव 4K एट 120 हर्ट्ज विद HDR, और आपका पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में 4 HDMI पोर्ट एंड 2 USB पोर्ट्स हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इट इज बेटर। तो इट इज अ मोर राउंडेड ऑफ टीवी। हालांकि इसमें विरा टीवी OS है, आपको फायर टीवी स्टिक भी मिल रहा है यहाँ पे, जो इन इट सेल्फ इज 5000 रुपीज, तो आप दो टीवी OS को एंजॉय कर सकते हैं, विडा एंड फायर। तो दैट्स व्हाई द क्लियर विनर इन टुडेज कंपैरिजन इज हाइसेंस U7H। आपको क्या लगता है, आप प्लीज कमेंट्स में मुझे बता दिएगा, और अगर आपके कुछ सवाल हो इस टीवी को लेकर के या किसी और टीवी को लेकर के भी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द जरूर पहुंचा दूंगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इन अ कपल ऑफ वेज। नंबर 1, बाय हिटिंग दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। दूसरी वे, जिस वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इज बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बाइंग दीज प्रोडक्ट्स। देखिए भाई, मैं Amazon के लिंक्स डालता हूं और ट्रांसपेरेंटली आपको बता देता हूं कि मुझे एक Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलेगी, नो मैटर विच ब्रांड यू बाय। और ऐसा नहीं कि आपको उसी लिंक से खरीदना है यार, आपको जहां पे सस्ता मिले ना, आपको रिटेल, फिजिकल रिटेल स्टोर्स में अगर सस्ता मिले वहां से लीजिए, फ्लिपकार्ट पे सस्ता मिले वहां से लीजिए। पर हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और अगर आपको एक अच्छा डील भी मिल रहा है, यानी सस्ता डील ऑन Amazon, तो यस, बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक यू कैन सपोर्ट माय चैनल, दैट्स अनदर वे ऑफ सपोर्टिंग माय चैनल। मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, हाल ही में YouTube ने अपनी एल्गोरिथम चेंज की है, जहां पे वीडियो शेयर होने पे और लाइक और सब्सक्राइब होने पे और ज्यादा ट्रैक्शन मिलता है एक वीडियो को। तो प्लीज, ये मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स निकले हुए हैं मार्केट में टीवी लेने के लिए, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उनके साथ, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर दबा दिए, वो वैसे भी फ्री है। पर आज के वीडियो के लिए भाई इतना ही, तो इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।